यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? ए, बेहोश हो गई क्या? ओ फरीदा, पकड़ी गई ना लड़की। क्या हुआ? कौन पकड़ा गया? वो टीवी देखो ना, जेदा। हाँ, बच गए। मुझे तो ऐसा लगा कि हयात पकड़ी गई। हयात पकड़ी गई? क्या मतलब? ये कब कहा मैंने? यही तो कहा है तुमने। हाँ, मैं क्यों कहूँगी ये भला? हाँ, आपको तो पता है फरीदा आंटी मुझे कितनी नींद आती है, और नींद में पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। डरा ही दिया मुझे। कहाँ जा रही है? हाँ, तुमने किस लिए रोका मुझे? मैं तो किचन समेटने जा रही थी। हे, सच सच बताओ, बात क्या है? हाँ, जरूर कुछ छुपा रही है। अंदर से अभी तक कोई आवाज भी नहीं आई। ऐसा ही है। वो उन दोनों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है ना, तो हो सकता है बेचारी सो गई हो थक कर। आहा, बहुत अच्छे। मैं माँ हूँ उसकी, अच्छी तरह जानती हूँ कि वो किस वक्त सोती है, किस वक्त उठती है। तुम्हें भी पता चल जाएगा। अभी रुको। एक मिनट, आंटी रुके, अंदर नहीं जा सकती। अरे हट। बड़ी आई आंटी, रुके। ये दोनों आज मुझे मार कर ही रहेंगी, असली तुम गई। क्या हो रहा है यहाँ? हम लोगों की आवाज नहीं आ रही थी तो बहुत परेशान हो गए थे। हवा लेने गए थे। ये कोई टाइम है? तो क्या नहीं चाहते? अंदर घुटन हो रही थी इसीलिए बाहर गए। ऐसा क्या हो गया? अभी तो आपको बताया था ना आंटी कि जो मास्क इन दोनों ने मुंह पर लगाया हुआ है उसकी वजह से चेहरे पे जलन हो रही होगी, और इसीलिए तुम दोनों फ्रेश एयर के लिए बाहर गई थी, है ना? अब तुम लोग गर्म हवाएं लोगे जून के महीने की, यही राज है तुम लोगों की खूबसूरती का। हाँ, अभी तक तो हमने इन बैग्स का भी नहीं पूछा। जी फरीदा आंटी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल नहीं किया क्योंकि इसका जवाब नहीं है। कितनी पागल है। जरा साइड पे हो जाओ। हाँ, मान लेती हूँ। सो जाओ अब जल्दी से, सुबह काम पे भी जाना है। चलो शब्बा खैर। हवा खा के अब नींद भी अच्छी आएगी, है ना? गुड नाइट। पहले ये बताओ काम हुआ इसका या नहीं? ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके साथ मैं जो थी। कहाँ सो जाओ? जी सो रहे हैं। ये सुबह के टाइम कैसी आवाजें निकाल रही हो तुम? मैं आवाजें नहीं निकाल रही हूँ, ये प्रिंटर बहुत आवाज कर रहा है। प्रिंट निकाल रही हूँ। सोना ने स्वॉट एनालाइजर की डिटेल भेजी है। वाह, जबरदस्त। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए रात भर जागती रही? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन
मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे तो ये सोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हम क्यों नहीं सो सकते इतना? चलो फिर उठाते हैं इसे। चलो। 1 2 3 जंप। गुड मॉर्निंग। आपने खामखा तकलीफ की भाई, मैं अपनी ही गाड़ी में आ जाता। अगर तुम अपनी गाड़ी में आते तो फिर मीटिंग में नहीं पहुंचते। होश में रहो क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो चाला, मीटिंग से पहले हम लोकेशन पे जाएंगे। हयात से कह दो कि वो भी वहीं पहुंच जाए। हयात से कह दूं? मगर किस लिए? क्योंकि हमारी मीटिंग अरबियों से है और उसे 4 लैंग्वेजेस आती हैं। ओह, उस लड़की को 4 ज़बानें बोलना आती हैं। बाय। क्या बात है उसकी, 4 ज़बानें। उससे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसे इंग्लिश भी सही तरीके से आती होगी। आपका क्या ख्याल है भाई? ठीक है, आज पता चल जाएगा कि जितनी डिग्रियां उसने ली हैं वो पैसे के बलबूते पे ली हैं या अपनी मेहनत से ली। वाह, क्या तरीका है चेक करने का। वैसे मानना पड़ेगा भाई। एक बात तो बताइए भाई, उसे किस तरह चेक करेंगे आप इस मीटिंग में? खुद देख लेना मीटिंग में आके। उफ, कभी तो कुछ बता दिया करे मुझे भी भाई। अम्मी, जा रहे हैं हम लोग। एमने आंटी, नाश्ता बहुत अच्छा था, हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं। एमिने आंटी, आपके हाथ के बनाए हुए ऑमलेट की तो क्या बात है। जरा रुको, मैं भी आती हूँ। मतलब क्या हुआ इसका? तुम्हारे साथ मैं भी चल रही हूँ। अम्मी, आप हमारे साथ कहाँ जाएंगी? जहाँ जा रहे हो। मेरे साथ जाएंगी आप? नहीं तो आईपिक के। हाँ ठीक है, आप आईपिक के साथ चली जाए। मेरा वहाँ क्या काम जहाँ तू काम करती है? मुझे तो आईपिक की फिक्र है। एमने आंटी, लेकिन आप वहाँ जाके करेंगी क्या? इसके बाबा ने कहा जाओ और जाके देखो कि मेरी बेटी कहाँ काम करती है। जगह तो ठीक है ना, कैसा काम करती है और वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर वो लोग ठीक ना लगे तुम्हें तो काम वाम छुड़वा के वापस घर ले आना। उनको कहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आज तो आप बिल्कुल नहीं जा सकती। आज क्यों नहीं जा सकती मैं? आप तो रेडी ही नहीं है और मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं। आपको ऑफिस बाद में लेकर जाऊंगी, फिर कभी सही। नंबर तो ठीक है, ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या मुसीबत है, मैं क्या करूं इसका? मैसेज कर देती हूँ, पढ़ ले। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं यहीं तो काम करती हूँ। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया है? तुमने मैसेज नहीं पढ़ा मेरा? कब किया मैसेज? मुराद सर वेट कर रहे हैं शूटिंग लोकेशन पर तुम्हारा। अच्छा, मुझे वहाँ क्या करना होगा? तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मुराद सर के साथ मीटिंग पर जाना है जो अरबियों के साथ है। तुम्हें वहाँ जाके ट्रांसलेट करना है। क्या मुझे उनकी ट्रांसलेटर बनना होगा? अब क्या तुम ये चाहती हो कि सारी बातें मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिपीट करूँ? मुराद सर को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये रखो। इसका क्या करूँ? पहली दफा देखा है ये। मेरी असिस्टेंट को बिल्कुल मेरी तरह ही नजर आना चाहिए सबको। एड्रेस मैसेज कर दिया है तुम्हें। मैसेज तो मैं पढ़ना भी चाहूँ तो नहीं पढ़ सकती हूँ। तुमने सीवी वाले नंबर पर मैसेज किया होगा, वो तो मैंने यूज करना ही छोड़ दिया। अच्छा, तुम अपना मुझे नया नंबर अपने नाम से सेंड करो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। अब जाओ जल्दी जल्दी। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं आपको। गुड मॉर्निंग दरिया मैडम। मुराद सर और ध्रुव सर दोनों मीटिंग में गए हैं। जानती हूँ मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ चाला। अभी तक मेकअप खत्म नहीं हुआ।
ये पहन के देखो। तुम उस नई लड़की से मिली हो? हाँ, कैसी नई लड़की? मुराद की असिस्टेंट की असिस्टेंट। मेरा क्या काम, मुझे क्या पता उसके बारे में। वैसे तो तुम्हें सब पता होता है, मुराद के साथ साथ रहती है वो। क्या लगता है उनके बीच में कुछ शुरू तो नहीं हो गया? यही तो कह रही हूँ, उन पे नजर रखो तुम। मैं मुराद सर की कोई जासूस नहीं हूँ जो उनके ऊपर नजर रखूं। मैं फैशन डिजाइनर हूँ, समझ आई? तो आप काम पे ध्यान दीजिए। तो आप काम पे ध्यान दीजिए। भाई देखो तो सही, जिंदगी कितनी हसीन है हमारे आसपास। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी इतनी ही तवज्जो मुझे मीटिंग में भी चाहिए। दुनिया की सबसे हसीन तरीन खातून। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? तो बताइए कैसा लग रहा है सब? हमसे क्यों पूछ रही हो ये तुम? खुद ही बता दो ना। तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। अगर तुम ना होती तो हमारा बिजनेस तो कब का बंद हो जाता। हाय टूवल, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, हम लोग तैयार हैं। गुड, मैं जरा देखता हूँ जाके। एक मिनट, क्या बात है? किसी की वजह से कोई टेंशन है तुम? भला किसी की मजाल की कोई मुझे टेंशन दे? तुम्हें तो पता है मेरा कैसे काम करती हूँ मैं। वैसे कोई नई खबर है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? मुझे क्या पता, यहाँ का तुम ही हैंडल करती हो सब। यहाँ ये जो हमारी मॉडल है ना, बहुत तंग हूँ मैं इससे। मेरा जी चाहता है उसके मुंह में रुई डालकर एल्फी जमा दूं उसमें। मेरी पूरी एनर्जी डाउन कर देती है, कुछ करने को जी नहीं चाहता मेरा। और पता है उसे क्या लगता है? मुराद सर और उनकी नई असिस्टेंट के बीच में कुछ चल रहा है। वाकई? हाँ सच में। तैयारियां मुकम्मल है तो काम शुरू क्यों नहीं करते? हम लोग तो रेडी है, बस दीदम का इंतजार है। गुड मॉर्निंग मुराद। कैसी हो दीदम? चलो काम स्टार्ट करते हैं। टूवल। जी मुराद सर। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो तुम। कल हमारे बीच झगड़ा हो गया था उस असिस्टेंट की वजह से। किस असिस्टेंट की? वो जो असिस्टेंट नहीं है चाला के पास, वो नई लड़की जो आई है, उसके बारे में तुम भाई से जरा संभल के बात करना। हाँ? किस लिए? शायद तुम्हें ये मालूम नहीं, वो लड़की भाई को बहुत ही ज्यादा अजीज है। दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कहा? हाँ। मुझे लगता है इस झूले में कोई प्रॉब्लम है शायद। सारा दिन तो बच्चे इस पर झूलते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी? बैठ जाओ दीदम। ये झूलता है जैसे बैठती हूँ। मेरी जान, तुम झूले पर बैठी हो ना, तो वो झूलेगा, इसलिए तो उसको झूला कहते हैं। बैठ जाओ आराम से। ठीक है।
से। पीछे हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे ही कुदरत मौका देती है हमेशा मदद करने का आपकी। मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है ज़ुबान, वो जानते ही नहीं इसे। पकड़े रखूं या छोड़ दूं? होती है नजरों से बयां। आपके पकड़ने से तो बेहतर है कि मैं गिर ही जाऊं। देखो चाला, तुम एक समझदार लड़की हो। कुछ अरसे बाद निजात रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनकी सीट पर या तो दुरूक आएगा या फिर मुराद। मुराद के आने से तुम असिस्टेंट थी, असिस्टेंट ही रहोगी। लेकिन अगर दुरूक हेड बनता है तो हो सकता है कि वो तुम्हें डायरेक्टर बना दे। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं चाहती, बस ये बता रही हूँ कि तुम्हारा काम करना यहाँ मुश्किल भी हो सकता है। ये मुझे ऑफर दे रही है या धमकी दे रही है मैडम? तुम जो भी समझो वो तुम्हारा फैसला है, लेकिन जिंदगी में हर किसी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। समझ गई ना? बस मुझे अब ये बताओ, मुराद आज किस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए गया है? चाला, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं सुना। वाकई में मुझे उसका ट्रांसलेटर बनना है। एक मीटिंग में अभी जाना है उसके साथ। सोचा था आज का दिन अच्छा होगा, मगर एक नई मुसीबत। अरे वाह, आज तो फिर तुम्हें मजा आने वाला है। अब बताओ कैसे जान छुड़ाऊं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सोना से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कोई हल निकल आए। अच्छा, मेरी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अच्छा मेरी दोस्तों, तुम मेरा एक काम कर दोगी? मुझे नहीं मालूम कि मैं घर कब तक आऊंगी। अच्छा ठीक है, एमिनी को बता देना। एमिनी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी तो मर चुकी है। तुम पागल हो गई हो? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? बात समझो, एमिनी मेरी मेड। उनसे कहना कि मैं आज घर लेट आऊंगी। वो मेरा खाने पे इंतजार मत करें। मेरी बात समझ गई ना असली? अच्छा, कोई सुन रहा है इसलिए तुम ऐसे बात कर रही हो, है ना? क्या कुछ हुआ है? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे ही। हाँ, लगता है बॉस की असिस्टेंट को असिस्ट करना पड़ेगा मुझे अब। तुम्हारी मीटिंग है आधे घंटे में, याद है ना तुम्हें? भीगी बिल्ली लग रही हो तुम मुझे। पीछे आओ मेरे। हाँ। पीछे आऊं मैं? चलो देखते हैं। ट्वेल मैडम, मुझे ये पूछना था कि इन ड्रेसेस को मैं कहाँ पर रखूं? क्या तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? जी देखा है। वहाँ पर परिंदों का पिंजरा है, उसके पास रख कर आ जाओ। हाँ? रखो इस टेबल पे फौरन। फौरन दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। 1 हफ्ते तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और जब मैं खोलूं तो तुम नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। खड़ी हो अभी तक? जाओ यहाँ से, जाओ।
क्या वो चली गई या अभी तक खड़ी है? चली गई। आप जब मुझे घूर घूर कर देखती हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, लगता होगा। मेरी नजरें तुम्हारे अलावा और भी कुछ लोगों को ऐसी ही लगती हैं, और खास तौर पर वो मर्द जो मुझे घूरते हैं। हाय, कैसी बातें कर रही हूँ। अच्छा तो बताओ, तुम बॉस के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो ना? मैंने भी यही सुना है। तो तुमने भी सुना है? जबरदस्त मजाक है। एक बात बताओ, मुराद को तुम अभी से जानती हो? मेरा मतलब है कि अभी मुलाकात हुई या पहले भी कहीं मिले हो? आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी हो। क्या कहने हैं तुम्हारे? कौन सा पहनोगी बताओ? कोई भी नहीं। मुझे मुराद सर के साथ मीटिंग पे जाना है। ये कपड़े कुछ अजीब से नहीं? देखो, इनका कलर तो बिल्कुल ठीक है, मगर इन कपड़ों में मीटिंग करना कुछ अजीब सा लगेगा। कुछ और हो जाए तो। क्या तुमने गलाता ब्रिज देखा है? हाँ, देखा है। तो क्या वहां से छलांग मार दूं? तुम तो डर गई यार। मैं रेडी हूँ मुराद सर। वो तो दिख रहा है। करीम, गाड़ी निकालो। जी सर। ध्रुव, आओ चलें। लेडीज फर्स्ट। मैं तो भूल ही गया था, आपको मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। छोड़िए। मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हारे बाल नोच लूं, जाहिल। वाह भाई, क्या किस्मत है आपकी। इतने अरसे बाद अपने बचपन के प्यार को ढूंढ ही निकाला, और उसके बाद उसको अपना असिस्टेंट बना लिया। जवाब नहीं है आपका, मानना पड़ेगा आपको। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अरे तुम यहाँ कब आई? ध्रुव, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? किस तरह की मीटिंग है और तुम क्यों नहीं जा रहे हो इनके साथ? बताओ मुझे। कबाब में हड्डी बनता। क्या? क्या मतलब है? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें? अब बता भी दो मुझे भाई, पहले ये मत बुझवाओ। मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना था यहाँ से जाने का। असल में उन्हें साथ वक्त गुजारना था। अब यहाँ पर वो इतने सारे लोगों में क्या बात करते, इसीलिए वो दोनों एक होटल में गए हैं साथ खाना खाने।
ये हाथ में क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो स्वॉट कंपनी की कुछ डिटेल्स हैं बस। आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? ये क्यों पूछ रहे हैं इस वक्त? मिशिगन स्टेट ऑफ कॉलेज। और मास्टर्स कहाँ से किया है? सॉर्बोन से किया है। और किस सब्जेक्ट में? मेरा सब्जेक्ट ये था कि नई कंपनीज को किस तरह रजिस्टर करवाया जाए। आपने कमर्शियल सेवर मिशिगन से पढ़ा था या सॉर्बोन से? मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आपने उसकी मदद करने की कोशिश की जो आपको पसंद नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ दीदम और मेरा? मैं बॉस जो हूं। मगर वो बात वहीं खत्म हो गई थी। मैं तो समझ रहा था कि आपका स्क्रू थोड़ा ढीला है, लेकिन आप तो पूरी पागल हैं। प्लीज आप मुझसे मजाक मत कीजिए। देखा तुमने, मुराद मुझसे पहले उस असिस्टेंट के पास चला गया और उसको उठाया उसने। वो सिचुएशन ही ऐसी थी, लेकिन सिचुएशन तो बहुत जबरदस्त थी दीदम। हाँ, ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तुम तो सिर्फ ग्रास पे गिरी थी, वो बेचारी तो पूल में गिर गई थी, इसीलिए तो मुराद उसके पास गया था। वो इतनी नन्ही भी नहीं है कि डूब जाती। हाँ, सेट के लोगों ने तुम्हें संभाल तो लिया था। मैं यही तो कह रही हूँ, जब सेट के सारे लोग मेरे पास थे तो मुराद उस असिस्टेंट के पास था जिसे वो बचपन से चाहता है। ओह माय गॉश, हयात और मुराद एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। इसका मतलब हयात की जिंदगी मुराद को ज्यादा अजीज है। तुमने ये सब कहाँ से सुना? ध्रुव ने बताया है। याद रखो, मैं दीदम हूँ, मैं उसको वो हशर करूंगी कि जमाना देखेगा। ये तो कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। मुख्तलिफ कैसे? वो बहुत कॉन्फिडेंट है। देख लूंगी उसको, उसका कॉन्फिडेंस तो भाड़ में गया। मेरा स्टार तो जेमिनाई है, लेकिन मेरी हरकतें कैप्रिकॉर्न वाली हैं। एक मिनट, घर से मॉम का फोन आ गया है। जी मॉम, कहिए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे दुरूक। मॉम, मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूँ? मालूम है। अब इस वक्त मैं आपको फोन पर क्या समझाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आधे घंटे में घर पहुंचो। ठीक है, बाय। हमेशा मैंने आपकी मदद की है, लेकिन आज आप मेरी मदद करेंगे। फोन उठाओ। कुछ कहा? ये फोन के साथ क्या कर रही हैं? मोबाइल फोन। मैं मोबाइल पे टाइम देख रही थी। हम लेट हो रहे हैं, चलें। अगर मैंने आने के लिए मना कर दिया? क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब मुझे वॉशरूम जाना है। आप जल्दी होके आ जाइए, क्लाइंट किसी वक्त भी आ जाएंगे। चलो अब जल्दी से बताओ, तुम लोगों ने मेरा काम किया या नहीं? एमिने आंटी, नहीं, एमिने मेड को बता दिया है कि घर आने में लेट हो जाओगी तुम। फिर उन्होंने क्या कहा? कौन सी नौकरी हो रही है ये? कैसा काम है ये? रातों को देर से घर आना ये कोई अच्छी बात है? मुझे मालूम था ऐसा ही होना है। अच्छा आप तुम बताओ, तुम्हारी सोना से बात हुई या नहीं? सोना रेडी है, सिर्फ तुम्हें एक कॉल करनी होगी और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम्हें मालूम है ना कि वो आएंगे? हाँ हाँ, जब अमेरिका में सर्दी बढ़ जाती है तो ये परिंदे सर्द इलाका छोड़कर हमारी तरफ का रुख कर लेते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनकी तस्वीरें खींचने का मौका मिले। अरे वाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हम इस मंजर को साथ देखेंगे, यकीन नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ होगी ना? हाँ। ये बात कहकर तुमने
मेरा दिल खुश कर दिया। बस मेरी जिंदगी में तुम और ये परिंदे ही हैं। 1 मिनट। हाँ बोलो हयात। सोना तुम रेडी हो जाओ, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ मैं रेडी हूँ। क्या कह रही हो? आवाज कट रही है। मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रही थी। सोना आहिस्ता बोलो वरना परिंदे डर जाएंगे। आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कहाँ हो? थोड़ा सा दूर हूँ शहर से, मैं किसी के साथ बर्ड्स देखने आई थी। अरे देखो वो वहाँ से आ रहे हैं। मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। वहाँ तो बस बादल हैं। लगा था बर्ड्स आ रहे हैं लेकिन वो नहीं था, कुछ और था। फोन पे तो हम बात कर चुके हैं। अच्छा हुआ आज हमारी मुलाकात भी हो गई। Nithelma utilak بالتليفون. نحن نشتغل على مشروع صارته. حالته خلينا نقول مباراة. गुड लक कह रहे हैं आपको। ये कान में क्या लगा है? हाँ ब्लूटूथ है। चाला ने दिया है। वो मुझे कह रही थी तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मेरी तरह ही काम करो, तो इसलिए लगाया है। أنا مو مثل شريكي ما بحب طول بالموضوع. شو يلي بتطلبوا منا؟ आहिस्ता आहिस्ता बोल नहीं सकती क्या? अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी और को बुला लें। क्यों बुलाएं किसी और को? असल में इनके एक्सेंट का मसला है, इसलिए समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। यही बात इन्हें अरबी में बोल दीजिए। अभी बोल देती हूँ। عفواً بس ممكن تتكلم وحدي وهستانا اللحق. طبعا क्या? तो क्या? मतलब ये क्या कह रहे हैं? सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो आवाज आ रही है ना तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सेंट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अभी कह रहे थे कि जो भी आपके डिमांड्स हैं अभी इसी मीटिंग में बता दें हमें तो अच्छा होगा। बात को मुख्तसर करके पॉइंट पर आते हैं। ये हमारी डिमांड्स जानना चाहते हैं। डिमांड्स बताएं, डिमांड्स। सार्टेक ग्रुप ऑफ कंपनी अपने प्रोडक्ट की रसाई आपके मुल्क तक चाहती है। मतलब ये कि आप पूरी बात करें फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। इन लोगों की कंपनीज जो इनके मुल्क में प्रॉफिट नहीं दे रही वो भी हम चलाएंगे। لحتى ناتيسات علامة تجارية. التصنيع كمان بدنا نحن نعمله وفهد التاد लाइन कट गई। दरअसल मेरा गला खराब हो गया है। हयात मेरी आवाज आ रही है? نحن تمهين وبدنا مثلا ألسس يللكو. نحن من سنسس يللكم. اوه الحمد لله. लीजिए आ गया मैं। बताइए क्या जरूरी बात थी जो इतना अर्जेंट बुला लिया आपने मुझे? ध्रुव बेटा, क्या आपको आपके प्यारे भाई ने बताया है कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में? आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। उसने कुछ बताया है या नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारा भाई एक नई कंपनी लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंटरप्राइजेस। समझे? कॉन्सेप्ट एंटरप्राइजेस मतलब ये कि अब हमारा काम क्लॉथिंग प्रोडक्शन और डिजाइनिंग तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अब साटे, फर्नीचर, एक्सेसरीज, बैग्स, शूज सब बनाएगा। वाह भाई, वाकई क्या बात है आपकी। यानी एक और बड़ा काम। हाँ, एक और बड़ा काम उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई को कंपनी का हेड बना देंगे। बस करें मॉम। मेरी जान, अगर तुम्हारा भाई तुमसे सिंसियर होता तो ये सब कुछ मुझे नहीं बताना पड़ता। ये सिर्फ हीले बहाने हैं उसके। बस वो ये चाहता है कि तुम्हें भी ना बताए।
It was a pleasure meeting you, and I hope this meeting will be the beginning of a good partnership. It was a pleasure for us too. We will share your offer with our partners as well. Hope to see you soon. ये क्या हरकत है? जब उन्हें इंग्लिश आती थी तो मुझे क्यों लेकर आए? मैंने तो इन अरबियों की मदद करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे पास तो एक असिस्टेंट मौजूद है जो अरबी जानती है। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।